रात के 11 बज रहे थे। दीपक मोबाइल को स्विच ऑफ करने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। वह प्रतिदिन सोने से पहले मोबाइल ऑफ कर देता था। उसके आइडिया वाले सिम का रिचार्ज खत्म होने को था, इसलिए उसने यह सोचकर मैसेज खोला कि शायद कोई नया ऑफर आया हो। क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है, तब से सिम कंपनियों में सस्ते ऑफर देने की होड़ सी लग गई है। दीपक बिहार के एक गांव का बासिंदा था, जो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। दिहाड़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वह अपने खुद के खर्चों को कम से कम रखने की कोशिश करता, ताकि घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेज सके। इसलिए उसने उत्सुकतावश मैसेज खोला, लेकिन यह क्या, मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द जगमगा रहा था, सॉरी। दीपक को एक पल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी नज़र मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैसेज भेजने वाले का नाम शायद उसके मोबाइल में सेव था, और यह नाम उसकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। सब कुछ तो भूल गया था, लेकिन इस बार नंबर को डिलीट करना कैसे भूल गया मैं। उसने खुद को कोसा और दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जिन यादों को उसने दिल के अंधेरे कुएं में दफन कर लिया था, वे आज एक बार फिर से जिंदा हो गई थीं। उनमें बेचैन होकर करवट बदलता, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा। काले बादलों की एक टुकड़ी धीरे धीरे चांद को अपने आगोश में ले जा रही थी, और इधर यादों ने भी उसके दिल को, दिमाग को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। बीते कल की एक एक घटना किसी फिल्म के भांति उसके आंखों के सामने घूमने लगी। रात के करीब 9 बज रहे थे। वह छत पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमाते तारों को निहार रहा था। तभी उसे किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने चौंक कर आवाज़ की दिशा में नज़र दौड़ाई। उसने देखा, छत की सीढ़ियों के आखिर में बने छोटे से दरवाजे के पास खड़ी एक सांवली सी लड़की उसे पास आने का इशारा कर रही थी। लड़कियों के मामले में वह काफ़ी शर्मीला था, और वह नई नई रिश्तेदारी में आया था, इसलिए उसे उस लड़की के पास जाने में थोड़ा संकोच हुआ। आप आइए ना, उसने शरारती अंदाज में कहा। उसे लगा कि वह लड़की शायद मजाक करने के इरादे में आई है। वह लड़की डरते डरते उसके पास आई और उसके हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, यह मेरी दोस्त रिया ने आपको देने के लिए कहा है। उसने सांवलिया लहजे से उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही दीपक की छोटी बहन अंकिता की शादी हुई थी, और वह उसके बहुभोज की पार्टी में उसकी ससुराल आया हुआ था। एक छोटे से गांव का रहने वाला दीपक अपनी प्यारी बहन की शहर में करके बहुत खुश था। अंकिता के ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे, और उनका व्यवहार भी दीपक को बहुत अच्छा लगा था। खासकर अंकिता की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया था, लेकिन वह अभी उसके परिवार के बाकी लोगों से अपरिचित था।